ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 30वां साधारण इतवार है और आज के वचनों में हम लोग प्रार्थना के बारे में देखते हैं। हम सबों को हमेशा प्रार्थना किया करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से ही हम सब ईश्वर से जुड़े रहते हैं। हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु हमेशा पिता से प्रार्थना किया करते थे, पिता से बातें किया करते थे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ तक कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना भी सिखाते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 4 में हम सब लोग हे पिता हमारे के बारे में देखते हैं। हमें प्रार्थना विनम्रता के साथ करनी चाहिए। जब हम लोग दीनहीन बनकर विनम्र भाव से प्रभु को पुकारते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। हमें हमारी प्रार्थना की घोषणा करनी चाहिए, हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन द्वारा ईश्वर की साक्ष्य देनी चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें कभी भी ढोंगियों की तरह दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए ताकि लोग हमें देखे। इस प्रकार का हमें कभी नहीं सोचनी चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 में वचन हमसे कहता है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने कमरे के द्वार बंद कर लेनी चाहिए और एकांत में पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। जो एकांत को भी देखता है हमारा पिता, वह हमें पुरस्कृत करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसी प्रकार से हमें दिखावे के लिए नहीं बल्कि विनम्रता से, पूरे हृदय से, खुले हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं दो व्यक्तित्व के बारे में, फारिसी और नाकेदार। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फारिसी जब प्रार्थना करने आता है तो वह आगे आता है, तनकन खड़े हो जाता है, ऊपर देखता है और हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करता है। वह प्रार्थना में अपने बारे में कहता है कि वह क्या कर रहा है, कैसे जीवन बिता रहा है, और वह दूसरों पर दोष लगाता है और कहता है कि मैं उन लोगों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूं, जैसे कि वह उपस्थित नाकेदार की ओर इशारा करते हुए कहता है। और हम लोग दूसरी ओर देखते हैं नाकेदार के बारे में। नाकेदार जो पीछे खड़े रहता है, आंखें ऊपर उठाने की भी हिम्मत नहीं होती है, वह छाती पीट पीट कर प्रार्थना करता है रोते हुए, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। हम लोग इन दोनों में से देखते हैं जो फारिसी रहता है उसने कुछ गलत नहीं किया। संहिता में जो कुछ भी कहा गया है उसके नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी ही है कि वह अपने जीवन की तुलना किसी और से करता है और कहता है कि उन लोगों के जैसा मैं नहीं हूं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यही वह गलत करता है। और हम लोग देखते हैं नाकेदार जो रहता है किस प्रकार से दीनहीन बनकर विनम्रता के साथ प्रार्थना करता है। प्रभु की दया नाकेदार जीत लेता है और प्रभु उस पर दया करता है और उन्हें पाप मुक्त करता है, और नाकेदार ही पाप मुक्त होकर घर वापस जाता है, फारिसी नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के वचनों के माध्यम से प्रभु हम सबों को यही आग्रह कर रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि हम सब भी दीनहीन बनकर
नम्र बनकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि हम सब भी नाकेदार की तरह पाप मुक्त हों और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाए। तो रिश्ते में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब नम्र बनकर पूरे हृदय से, खुले हृदय से पश्चाताप करते हुए ईश्वर से प्रार्थना किया करें। सबों को जय यीशु।